जय भोलेनाथ दोस्तों। मेरा नाम है शिवानी और मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है जिसका नाम है शापित दुनिया। उस पर मैं आपको अपने साथ बीती हुई कुछ हॉरर स्टोरी बताऊंगी। स्टोरी तो मैं इसको नहीं बोल सकती, वो एक सच्ची घटना है, लेकिन आपके लिए तो वो एक स्टोरी की तरह और आप उसको एक स्टोरी की तरह ही सुनिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की स्टोरी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, अगली वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन जरूर बजाएं। तो मैं बिलोंग करती हूँ हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से, और आपको पता है पहाड़ों में ही सबसे ज़्यादा कहानियाँ तो नहीं, रियली बातें होती हैं, लेकिन आज मतलब जैसे हमारी जनरेशन के जो लोग हैं इन सभी को ज़्यादा से ज़्यादा हंसने के लिए ही उपयोग करते हैं कि हाँ ये हो गया होगा, वो हो गया होगा, सब फेक बातें हैं। लेकिन दोस्तों, जिनके ऊपर बीतती है वही लोग जानते हैं कि ये रियल है या फिर फेक है। तो चलते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। तो ये बात है 1935 की, जब मेरे परदादी शादी करके अपने गांव आए थे, अपने ससुराल। तो दोस्तों वहाँ पे ना मतलब दादी के बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा था। मेरे जो परदादू हैं वो सेना में थे, तो उनके बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा था। उनकी शादी को 4 साल हो गए, बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा था। आपको पता है पहले इतना ज़्यादा हॉस्पिटल तो हुआ नहीं करते थे, तो उन्होंने जैसे किसी वैद्य को दिखा लिया या फिर किसी ऐसे हकीम वगैरह को दिखा के अपना चला रहे थे, लेकिन कहीं कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर वो अपने मायके गई, उन्होंने अपनी मम्मी के साथ बात शेयर की होगी। आपको पता ही है, अगर किसी लड़की के बेबी ना हो तो लोग यहाँ से वहाँ से बातें लग पड़ते हैं बनाने। अपने ससुराल वाले कुछ बोले या ना बोले, लेकिन ज़्यादा लोगों को ज़्यादा होता है कि इसका बच्चा नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, इसके हो गया, उसके हो गया। तो मतलब उनके वो अपनी मम्मी के साथ बातें शेयर की उन्होंने कि मेरे बेबी नहीं हो रहा है। तो उन्होंने किसी को बताया होगा, ऐसे पंडित वगैरह को। आपको पता है पहले के लोग तो पंडित वगैरह को खूब मानते थे, तो उन्होंने किसी पंडित वगैरह को दिखाया। तो उन्होंने ना किसी मतलब हमारे वहाँ पे मान्यता है पहाड़ी देवता की, तो वो दो दो प्रकार के होते हैं। अब जो जिनको पता होगा वो कौन कौन से होंगे वो मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे, लेकिन ऐसे बार बार उनका नाम लेना भी अच्छा नहीं लगता है। तो वो उन्होंने किसी पत्थर की मूर्ति में मतलब उनको स्थापित करके, पत्थर की मूर्ति तो नहीं, पत्थर में उनको स्थापित करके मौली के साथ बांध के उनके साथ उनके ससुराल भेज दिया। और उनको बोला कि आपने ये जो अपने घर के किसी अच्छे से जगह रखने हैं, कि विराजमान करने हैं, ताकि आप मतलब इनका आशीर्वाद आप दोनों पे बना रहे। तो दोस्तों उसके 1-2 मंथ बाद ही ना मेरी परदादी के बेबी कंसीव हो गया। मतलब मेरे जो दादू हैं वो एक ही भाई थे, मतलब एक ही लड़का था उनका, ना उनकी लड़की थी ना कोई और बेटा था, एक ही बेटा था। और जब मेरे दादू 3-4 साल के हुए होंगे तो मेरे परदादा ना सेना से वापस ही नहीं आए। मतलब वो पता नहीं उनकी डेथ होगी, जैसे लड़ाइयाँ वगैरह चली होंगी उस टाइम, तो उनकी डेथ होगी क्या हुआ, लेकिन वो वापस नहीं आए। तो उनकी जैसे डेथ होगी ना, तो मेरी परदादी के मन में ना वहम बैठ गया कि मतलब मैं अपने लड़के को सेना में नहीं भेजूंगी। लेकिन जो मेरे दादू थे ना, उनका नेचर कुछ शुरू से जैसे पैदा हुए थे ना, तब से वैसा लगता था किसी के साथ बातें करते हैं या फिर जो है किसी के साथ बैठे हैं, या फिर उनको ऐसा फील होता था कि मेरे आसपास ना कोई घूम रहा है आगे पीछे, वो कहीं भी जाए तो उनको ऐसा फील हो। फिर वो ना जैसे जैसे पढ़ाई करते हैं, मतलब मेरी दादी को सरकारी पेंशन तो मिलती थी, तो दादी ने अपने लड़को मतलब बच्चे को अच्छे से पढ़ाना था, तो वो पढ़ाई करते थे, लेकिन उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, क्योंकि वो ऐसे जैसे कोई उनके साथ खेल रहा है, हंस रहा है, बोल रहा है। तो दादू मेरे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने ना पोस्टमैन के कोई फॉर्म भरे थे। तो उनको जैसे उनको नींद पड़ी होगी, तो किसी ने बाहर से आवाज़ लगाई कि उठ जा, तेरा मतलब आज एग्जाम है, एग्जाम देने नहीं तुम्हें जाना है। तो उनका ऐसे ध्यान आया, तो वो उठ के ना एग्जाम देने गए, लेकिन परदादी ने बोला मैंने तो तुझे उठाया नहीं है, तो तू मतलब किसके बोलने से गया। दादू बोलते पता नहीं मेरे को ना ऐसे आवाज़ आएगी, कोई मुझे बाहर बोल रहा है कि तेरा एग्जाम है, तूने एग्जाम देने नहीं जाना है। तो वो एग्जाम दे के आए, उनकी पोस्टमैन में जैसे लगी अपनी जॉब, तो वो पोस्टमैन बन गए। लेकिन जैसे आगे आगे उनकी फैमिली बढ़ी, दादू मेरी की शादी हुई, फिर दादी के भी 3 बच्चे हुए, ताया जी, फिर बीच वाले मेरे पापा, फिर आगे चाचू जी। तो जो ये मतलब जो वो लेके आए थे मौली से बांध के, आपको पता है पहले वाले लोग ये सब मानते थे। आगे आगे बच्चों में इतना इंटरेस्ट नहीं रहता है कि हम इनको पूजे मानने, पर फिर भी मेरे जो पापा, ताया जी और चाचा थे वो तो थोड़ा बहुत मानते ही थे। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने थोड़ा छोड़ा ना, जैसे रोज रोज नहीं धूप बत्ती करनी, नहीं कुछ करना है, तो उनका ना जैसे वो उनको आवाज़ें सुनाने देने लग पड़े। जैसे छत से ना वो रात को सोना, तो छत पे ना ऐसा लगना कोई नाच रहा है, सबको फील होना, कोई रिश्तेदार घर आना तो उनको भी फील होना कोई नाच रहा है। मतलब जब मैं छोटी थी ना, मेरा जन्म 2000 में हुआ था, मैंने तब तक सुनी है ये बातें कि ये सब हो रहा था। फिर तो आपको पता है सबके अपने अलग अलग मकान हो जाते हैं। लेकिन फिर मेरी ना ये दिक्कत मेरी ताई जी के साथ आई। ताई जी के बेबी कंसीव ना हो, जैसे घर पे उनको फील होगी, ताई जी को फील होगा, उनको बोलते हैं ये सब चीज़ें जो वो बड़े बच्चों को पकड़ती हैं, घर के बड़े बेटों को। तो उनको फील होगी कोई है घर पे, जैसे ताया जी ना घर पे, तो उनको ऐसा फील होगी ताया जी घर पे ही है, मेरे साथ ही हैं, जैसे बिस्तर पे मेरे साथ ही लेटे हुए हैं। तो उनको दादी ने मेरे ना होशियारपुर भेज दिया अपने बहन के पास। तो उनका उधर वैसे तो डॉक्टर के साथ ही ट्रीटमेंट चलवाया था, तो उनका बेबी कंसीव हो गया, उधर ही उनका बेबी हुआ था। फिर वो घर आए, घर आके जैसे मेरी मम्मी को जैसे पहले बहन हुई, फिर भाई हुआ, फिर मैं हुई, फिर चाची जी की शादी हुई, चाचा जी के 2 लड़के हुए। फिर ऐसे ऐसे सभी की अपनी अपनी फैमिली हो गई थी, ताया जी की, पापा की और चाचा जी की अपनी अपनी फैमिली हो गई थी। लेकिन हमारे में ये था कि किसी ने आगे इंटरेस्ट नहीं लिया। वो जो पहाड़ियाँ लेके आए थे उनकी पूजा करने में, वो हमारे घर पे बोला जाता है ना, मैंने आपको पहले शुरुआत में बताया था कि 2 टाइप के होते हैं। तो अगर आप अच्छे वाला लेके आओगे, तो जो दूसरे वाले होते हैं, जो मतलब जिनको शराब वगैरह का सेवन करवाया जाता है, वो भी अपने साथ घर आते ही आते हैं। तो वो दोनों अपने घर में रखे हुए थे, छत के ऊपर उनकी पूजा करते थे। कुछ भी मीठा बनाओ, कुछ भी बनाओ, उनको भोग लगाना होता था। लेकिन आगे आगे की जनरेशन ने इतना रुख नहीं लिया, और उनके ज़्यादा होता है कि लड़कियाँ उनकी पूजा नहीं करती हैं, जो लड़के हैं वही उनकी पूजा करते हैं।
पर जैसे जैसे आपको पता है कि आगे आगे जनरेशन बढ़ती है, वो कोई इतना ध्यान कौन देता है कि इनकी पूजा करनी है, कुछ करना है। लेकिन अब से ना आगे दिक्कतें होनी शुरू ज़्यादा होगी। पहले तो चलो ये था कि परदादी की कंसीव नहीं हो रहा तो उनको लेके आए, हो गया, ताई जी के भी हो गया। लेकिन आगे आगे ना हम सभी को, जैसे हम लेडीज़ को ज़्यादा ऐसे फील होने लग पड़ा कि वो हमारे साथ हैं, हमारे आगे पीछे घूम रहे हैं। बहन के साथ, मतलब बहन ने तो कभी अपनी ऐसी बातें शेयर की नहीं, मैं तो फिर भी थोड़ी बोलने वाली हूँ, मैं मम्मी के साथ बता देती थी कि मम्मी ऐसे कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन बहन ने कभी हमें ऐसे कोई बात बताई नहीं, हालांकि आज तक उससे हमने कोई पूछा भी नहीं कि ऐसी कोई दिक्कत हुई या नहीं हुई। लेकिन जब ये बातें निकलने लगी ना कि ताई जी के साथ दिक्कत होने लग पड़ी, मेरे ताई जी मतलब बच्चे हुए थे, उसके बाद थोड़े पैसे कमाने के लिए बाहर चले गए थे। तो जब वो बाहर गए ना तो ताई जी को ऐसे फील हो जैसे उनको सपना जैसे होता है ना कि दबाव पड़ रहा है अपने ऊपर। तो उनको ऐसे लगे कि ताई जी मेरे साथ हैं और वो मेरे साथ सोए हुए हैं। मतलब एक दिन की बात नहीं, उनको रोज़ ही ऐसा फील हो, और उनको जैसे सुबह उठते ऐसे लगे कि मेरे साथ तो कुछ हुआ है। और ये बात जो वो पहले कभी दादी के साथ भी हुई होगी, लेकिन दादी ने कभी शेयर नहीं की किसी के साथ। लेकिन ताई जी की बॉन्डिंग दादी के साथ अच्छी थी, तो दादी को ताई जी ने बताया कि मेरे साथ ऐसी ऐसी दिक्कत आ रही है। लेकिन फिर भी आपको पता है, उनको लगता है हमारा बाड़ा चला गया, मतलब हमारे बच्चे हो गए बड़े, अब हमें क्या लेना देना है। लेकिन आगे आगे करके ना जैसे मुझे दिक्कत होने लग पड़ी ये वाली की, जैसे मुझे आवाज़ें लग पड़ी आने, मुझे वो फील लग पड़े होने की। एक दिन तो जैसे मैं मम्मी के साथ सोई थी तो मेरे ऊपर की शर्ट नहीं थी, तो मैंने मम्मी को पूछा, मम्मी वो तो शायद उन्हें रात को गर्मी के टाइम सोते टाइम खोल दी होगी। लेकिन मैंने पता नहीं, मेरे को याद नहीं है कि मेरा वहम था या कुछ और था। लेकिन फिर भी मैंने मम्मी को बताई ये बात। फिर हमने, मम्मी पापा ने कई पंडितों को दिखाया, जैसे चेलो वगैरह को, तो वो अपना घर खिलवाया, लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। कई मतलब खूब सारे पैसे लगा दिए उन्होंने। अब मेरी शादी कर दी 2021 में, तो शादी की, तो फिर हमारी शादी में, लड़की की शादी में मतलब जो पीछे की कुछ किसने किया कराया, उसके लिए वो करते हैं, कुछ उपाय करते होंगे, तो वो उन्होंने करवाया। लेकिन ना मेरी शादी में दिक्कत ये आने लग पड़ी कि मैं जैसे शादी के बाद करके अपने ससुराल आई तो मेरे को डर लगे, जैसे रात को एकदम से मैं डर से ना ऐसे इकट्ठी हो जाऊँगी, कुछ हो रहा है। और जैसे मैंने फर्स्ट टाइम मतलब कंसीव किया होगा, तो मुझे ना सुबह सपना आया, कंसीविंग के 15-20 दिन बाद सुबह सपना आया कि मेरे बेबी हुआ है। और उसी टाइम से मेरा मतलब पीरियड्स चालू हो गए। एक बार नहीं, ये 3-4 बार हो गया मेरे साथ। तो फिर मैंने मम्मी को बताया, तो मम्मी बोलते ऐसे तो ही होता है कि किसी के साथ ओपरी वाली बात हो। तो फिर उन्होंने फिर किसी चेले को दिखाया था कि उसको ऐसे ऐसे दिक्कत आ रही है। तो उन्होंने बोला कि ऐसे तो मैं देख के नहीं बता सकता, आप उस लड़की को हमारे पास लेके आना। तो पापा ने मेरे को लेके गए उन अंकल के पास। तो फिर उन अंकल ने मेरे को जैसे देखा, तो उन्होंने मेरे को बोला कि तेरे को ये वाली जो दिक्कत है ना, ये 2014 से शुरू हुआ है, मतलब तेरे को पहले भी थी, लेकिन तेरे को किसी ने कुछ खिला दिया था कि आगे तेरी गृहस्थ जीवन अच्छा ना चले, तो तुझे ज़्यादा लग पड़ी है ऐसी दिक्कत होने। तो फिर मैंने बोला इसका उपाय क्या है। तो उन्होंने मेरे को 2-3 बार, तो जैसे उधर मैं उनके पास गई तो उन्होंने मेरे को जैसे भूत देनी, कुछ कुछ बना के दिया कि ये तूने खाना है, और 1-2 डोरी बना के दी। तो ये मेरे को बोला 15-15 दिन बाद चेंज करनी है डोरियाँ। मुझे जैसे, तो मैं नहीं बोलती हूँ 40-50% फ़र्क पड़ा होगा, लेकिन जैसे मुझे फ़र्क पड़ा, मेरी बहन को ज़्यादा दिक्कत लग पड़ी आने। उनके घर में बहुत ज़्यादा कलेश लग पड़े उन्हें, लड़ाइयाँ लग पड़ी उन्हें। मतलब बहन का था ये था कि वो तो मरने मारने पर आ गई थी कि मैं मर जाऊँगी, मैं ये करूँगी, वो करूँगी, मुझे अच्छा नहीं रखा है, ऐसी वैसी बातें। और अब फिर ये दिक्कत जो अभी चेले, मतलब उस पंडित जो था वो चेले है, उन्होंने अंकल ने बोला कि ये जो दिक्कत है ये आपकी फैमिली में, जैसे आपके आगे बहू आएंगे उनको भी होंगी। तो उनको बोला कि आपको ना एक पाठ करवाना पड़ेगा, आप किससे भी करवा लो, लेकिन करवाना पड़ेगा अपनी शांति के लिए, नहीं तो ये जो है, जो चीज़ें जो हैं वो फिर से आपको मतलब तंग कर सकती हैं। मतलब एक बार ऐसा हुआ कि जो वो मतलब रखे थे पहाड़िया हमने, तो मेरी ताया जी ने ना मतलब बाथरूम का काम लगवाया था। तो जो वो मतलब मैंने बताया था ना, वो पत्थर था मोली बांधी हुई, तो वो जो मजदूर थे उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने वो उठा के उसमें डाल दिया। तो मेरी ताई जी को और दादी को रात को सपने आने लग पड़े कि हम, मुझे तो दबा दी, अब आप लोगों के दबने की बारी है। तो उन्होंने उठ के उसको देखा तो वो वहाँ पे पत्थर नहीं था। तो वो मतलब जो बना दिया था, इतना सारा काम कर दिया था मजदूर ने, वो दोबारा से मतलब उसको सारा निकाला बाहर, और वो दोबारा से निकाल के उनको स्थापित करवाया। तो उसने मतलब जैसे अब चेले अंकल ने बोला कि ऐसे ऐसे आपको जो है वो दिक्कत आएगी पूरे परिवार को, जैसे आगे आपकी बहुएं आएंगी, लड़कियों को भी आगे दिक्कत हो सकती है, तो आपको इसका परमानेंट सोल्यूशन करवाना पड़ेगा। तो जैसे मेरा भाई तो आर्मी में है, तो वो तो आ नहीं सका उधर, और बाकी जो चाचा जी के लड़के थे, ताया जी के लड़के थे, और जो मेरा भाई है उसका एक टावल रख लिया अपने पास उन्होंने, कि सभी की मौजूदगी इधर उपस्थित हो। तो उसके उनके सबके साथ जो है वो उन्होंने पूजा, वो अपना पाठ वगैरह करवाया। रातों रात जो हवन डाला था वो उठा के गंगा में प्रवाहित करवाया सारा। फिर उसके बाद उनको बोला कि हर साल आपको एक दिन के लिए ये वाली जो पूजा है वो करनी पड़ेगी, और जो भी आप कुछ खाने के लिए बनाओगे वो आपको उनको मतलब अलग से रखना ही पड़ेगा। आप ज़्यादा मानो या ना मानो, लेकिन उनकी पूजा आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आपकी परदादी की डेथ हुई थी, या तो आप उनके साथ ही इनको पानी में बहा देते, या तो अब अपने रख लिया है, तो आपको ये जब तक अगली पीढ़ी आती जाएगी उनको इनकी पूजा करनी ही पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, बताइए मुझे आपको मेरी कहानी कैसी लगी है। और हाँ, ये ज़्यादा हॉरर तो नहीं थी, लेकिन मैंने आपको ये एक मतलब बताया है कि हमारे साथ ये किस्सा हुआ है, और ये घर घर की कहानी है। हिमाचल के हर घर में ऐसा होता ही होता है, लेकिन लोग जो बताते नहीं। मैंने भी तो ऐसे मतलब आज हिम्मत की, मेरे को ये बोल रहे थे, तू बोलती है कि तेरे साथ इतनी स्टोरीज हुई हैं, ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, तो तू लोगों को अवेयरनेस दे कि ये सब होता है और आप इससे बच के रहो।
तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय भोलेनाथ दोस्तों।